अभी ऊपर ट्रेड कर रहा था मेट्रोपोलिस, लेकिन नतीजा आने के बाद 2% के आसपास की कमजोरी हम मेट्रोपोलिस के शेयर में भी देख रहे हैं। लेकिन एशियन पेंट्स, इसके नतीजों पर आज फोकस है। निफ्टी के जिन दो नतीजों की बात कर रहे हैं, मुनाफा 1230 करोड़ पर आया है, अनुमान से ये बेहतर है। 1140 करोड़ रुपए के अनुमान का मुनाफे का अनुमान था। तो एशियन पेंट्स मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आय के फिगर पर नजर रहेगी, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह से निकल के आती है इस पर डेफिनेटली हम देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि मार्जिन बेहतर हो, क्योंकि क्रूड जो कि इनके लिए बड़ा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा तेल पेंट कंपनीज के लिए, वहां पर जरा देखते हैं किस तरह के नंबर निकल के आते हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट जरा उनसे कमेंट लेते हैं। जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं एशियन पेंट्स के नतीजों का विश्लेषण करने के लिए और यहां से आगे की राह कैसी होगी ये बताने के लिए। गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हम देख रहे हैं कि आय का आंकड़ा भी बेहतर आया है, मुनाफा भी अनुमान से बेहतर आया है, वॉल्यूम ग्रोथ मार्जिन के आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन प्राइमा फेसी ठीक लग रहा है ये नतीजे। आप बताइए, आप क्या इस पर राय देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो थोड़े बहुत और आंकड़े मार्जिन को लेकर के और कुछ डिटेल आ जाती अगर कोई एक मुक्त मुनाफा या ऐसा कुछ नहीं जोड़ा है और ये जो आंकड़े हैं वो उसके बाहर हैं, तो मेरे ख्याल से जो अनुमान था उससे बेहतर है। और जैसे अभी आप भी बता रहे थे, एक बहुत बड़ा फायदा ऑयल कंपनीज को और टायर कंपनीज को मिलता है जब कच्चे तेल के दाम घटते हैं, क्योंकि उनके जो क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी लागत खर्च जो होती है वो कम आ जाती है, जिससे उनका एक सकारात्मक सा असर गौरांग जी आंकड़ों पर पड़ता है। मार्जिन पर हमारा फोकस था। मार्जिन जो है 18% के आसपास थी, वो बढ़ के 21% के पार निकल गई है। और अगर हम डेकोरेटिव सेगमेंट की बात करें तो वहां पर ग्रोथ बड़ी अच्छी आई है, डबल डिजिट में ग्रोथ है ये। आप ये बताइए कि अब आपका क्या व्यू है? ये पिछले 3 तिमाही से मेरे ख्याल से जो डेकोरेटिव सेगमेंट है उसमें लगातार निरंतर ऊपर के तरफ के आंकड़े आ रहे हैं और ये इसलिए अच्छी बात है क्योंकि एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं। तो और ऑफ कोर्स नॉर्मल बेस लेवल के जो पेंट है तो उसकी तो बिक्री अच्छी, लेकिन अगर डेकोरेटिव पेंट्स और बाकी अन्य इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव पेंट्स में भी ग्रोथ आती है तो वो काफी सहारा देता है मुनाफे में आगे बढ़त के लिए। और क्योंकि जैसे हम भी बता रहे थे कि अगर लागत खर्च कम होती है तो मार्जिन में सकारात्मक सा असर पड़ता है, मेरे ख्याल से वही कारण है जिसके कारण मार्जिन बेहतर आए हैं। ठीक है गौरांग जी, यहाँ पे कंपनी अपने इंटरनेशनल बिजनेस को भी बता रही है किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला। वहाँ पे भी उनका कहना है कि चौथी तिमाही में डबल डिजिट ग्रोथ उन्होंने वहाँ पे देखी। इसको कैसे रीड किया जाए? और अगर प्रॉफिट के फ्रंट पे भी अगर हम बात करें तो इस बार कंपनी ने 1200 से ऊपर के आंकड़े वहाँ पे दर्ज किए हैं। एक बार प्रॉफिट का आगे की उम्मीदें बता दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम कॉम्पिटिशन देख रहे हैं पेंट इंडस्ट्री में, क्या आगे भी इस तरीके की ग्रोथ की उम्मीद की जाए और इसके इंटरनेशनल डिवीजन के कंट्रीब्यूशन को कैसे देखना चाहिए? देखिए, अगर कच्चा तेल के दाम निचले स्तर पर रहते हैं जो कि उम्मीद है, तो बहुत बड़ा फायदा इनको होगा। और सीधा सीधा जैसे हम अभी बता रहे थे कि लागत खर्च कम होती है तो दो चीज होती है, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है और दूसरी तरफ अगर कंपनी मैनेजमेंट अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को साथ में लाते हुए ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाती है तो उसका दोहरा फायदा जो होता है वो मिलता है कंपनियों को। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर इनको फायदा मिलेगा। विदेश में जिस तरीके से कारोबार है एशियन पेंट्स का और जिस तरीके से योगदान आता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आंकड़े हम बैलेंस शीट पर देख रहे हैं। और डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा। सबसे पहले एशियन पेंट्स पर बुनियादी स्तर के आधार पर खरीदारी की राय है और कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये 2900 के आसपास था और मौजूदा स्तर, अगर मेरी याददाश्त सही है, जो मैंने पिछली बार 3000 के ऊपर कामकाज कर रहा था शायद ये स्टॉक। आंकड़ों को अगर ध्यान में रखते हुए और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो होती है भविष्य के कारोबार को लेकर के, वो सकारात्मक आती है, तो मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ के दायरे और भी बनते हैं। गौरांग, एक सवाल आपसे, फिर आपको हम बाय कहेंगे यहाँ से। ये बताइए कि शेयर चूंकि 10% ये चला हुआ है नतीजों से पहले, और शायद यही वजह है कि नतीजे आने के बाद हम उतनी बड़ी फिर से तेजी इसमें फॉलो बाइंग नहीं देख रहे हैं। अभी लेना है एशियन पेंट्स को, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर मार्केट अपने सेक्टर के दिग्गज है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये सेल्स क्लॉक करती हैं, तो लीडरशिप को लेकर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या प्राइस ठीक है लेने के लिए? देखिए, ये सवाल ना बहुत मुश्किल है किसी भी बड़े से बड़े पंडित के जवाब देने के लिए, क्योंकि आप इंतजार करेंगे करेक्शन का, करेक्शन आता है, फिर आप और इंतजार करेंगे और फिर शेयर मुड़ जाता है ऊपर की तरफ। तो मेरा कहना यह है कि आप
और हमेशा लोगों की ये एक भावना रहती है कि हम सबसे नीचे दाम में खरीदे और सबसे ऊपर के दाम में बेचे। ये संभव नहीं है, शेयर बाजार है। तो आप शुरुआत कीजिए, 25, 30, 40% जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, उसके आधार पर आप शुरू कीजिए, और जब गिरावट आती है शेयर बाजार में तो और जुड़ते जाए। ठीक है, ये बिल्कुल पते की बात गौरांग ने कही कि टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, ना तो स्टॉक्स को ना तो मार्केट को। कई बार लोग इसी में फंस जाते हैं और अच्छे शेयर हाथ से निकल जाते हैं। खैर गौरांग, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और नतीजों पर एशियन पेंट्स की चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। लेकिन हम चूंकि भाव की बात करें सृष्टि, तो इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट शायद मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कि करना क्या है, क्योंकि ये नतीजों शेयर के चला बाद हुआ बहुत है। एक्साइटमेंट दिखा नहीं अभिषेक। हाँ। हरे निशान में कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड जरूर कर रहा हाँ, है बिकॉज फिलहाल। चला हुआ है सृष्टि। महीने भर में अगर आप देखेंगे तो 10% ये स्टॉक चल चुका है निचले स्तर से, और इसकी हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर की हम बात करें तो Q1, Q2 बहुत खराब रहे, Q3 में थोड़े रिकवरी के साइंस दिखे, और Q4 में जो मार्जिन इंप्रूव करने वाला फैक्टर था वो आ गया है लौट के। हालांकि इसकी उम्मीद थी और इसी के चलते शेयर चल भी रहा था। ये एक बार वैशाली आप बताइए, 3050 रुपए का भाव एशियन पेंट्स के लिए अभी बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हरे निशान में अपने आप को टिकाए हुए हैं, लेकिन डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि 10% से ज्यादा, प्रॉफिट, सेल्स, मार्जिन, तीनों फ्रंट पर अनुमान से बेहतर नतीजे हम देख रहे हैं। यही ले ले, ये भाव ठीक है? लेने का समय था 2600 पे या 2800 पे। फिलहाल तो हमने बुक कराया है, बिकॉज टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है ये लेवल पे। सो अगर ये स्टॉक नाउ 30-100 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक नया न्यू राउंड ऑफ अपवर्ड मूव प्रोजेक्शन आएगा। तो या तो वहां पे लीजिए या तो फिर थोड़ा नीचे लेवल्स रिट्रेसमेंट आने दीजिए, बिकॉज अभी देखा जाए तो ट्रेंड इज गेटिंग बेटर, बट ये लेवल जरूर नहीं बाय करने को मैं रेकमेंड करूंगी। बिकॉज लेना है तो 2900 2850 के आसपास लीजिए, सो दैट विल बी अ गुड सपोर्ट लेवल। ठीक है, 2800 2900 के आसपास एशियन पेंट्स में एंट्री करनी है। इन स्तरों पे शायद ट्रेन निकल चुकी है।